वेलकम इन जीप इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी। आज एक्सेल के इस चैप्टर में, इस कंटेंट में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेटर को क्रिएट कर सकते हैं। जी, आप सही सुन रहे हैं, ईएमआई कैलकुलेटर आज हम क्रिएट करना सीखेंगे। इस ईएमआई कैलकुलेटर के माध्यम से जैसे कि कार लोन, होम लोन और बहुत सारे लोन हम लोग देखते रहते हैं कि लोग अपनी लाइफ में कंटेंट को यूज़ करने के लिए, किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए लोन का सहारा लेते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जो हमारी ईएमआई है उस पर लोन हमारा कितना आएगा। तो इसके लिए एक एक्सेल पर छोटा सा फार्मूला है पीएमटी का। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम ईएमआई को कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक नई सीट हम आपके सामने आज रेडी करते हैं। ईएमआई कैलकुलेटर स्टेप बाय स्टेप ये प्रैक्टिकल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस प्रैक्टिकल के माध्यम से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेशन को ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहले आप देंगे लोन अमाउंट। ये वो अमाउंट होगा जो टोटल हमारा लोन हमें जो मिला है अमाउंट, उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। लोन अमाउंट के बाद हमारे पास रहेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हम जो मेंशन करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू बैंक रहेगा। अब इंटरेस्ट का जो परसेंट है वो पर एनम, मोस्टली तो पर एनम ही रहता है। मैं पर मंथ के अकॉर्डिंग भी आपको बता दूंगा। अगर इंटरेस्ट आप जो है पर मंथ के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ आपके लिए। ये होगा पर मंथ, मतलब एक महीने में हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। देन हमारे पास होता है टाइम पीरियड। देखिए ये जो टाइम पीरियड होता है इसी को हम लोग पर मंथ के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। तो मैं यहाँ पर जो चीज़ मेंशन करने वाला हूँ मैं आपको 1 to 1 वो करके दिखाता रहता हूँ। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसको इरेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अमाउंट मैंने लिया 3 लाख का। पर मंथ का जो इंटरेस्ट है, जिस बैंक से मैंने इस अमाउंट को लिया है वो 10% का इस पे इंटरेस्ट लगा रहा है। और टाइम पीरियड जो मैंने लिया है, अगर आप इसको मंथ के अकॉर्डिंग लेते हैं तो यहाँ पर आप मंथ मेंशन करेंगे, मींस 60 मंथ। अगर आप ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो 60, आपका जो 60 है ये आपका 5 ईयर्स के लिए है। और डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे 5 मेंशन कर देते हैं तो ये आपका ईयर काउंट हो जाता है। ठीक है, मैं ईयर के अकॉर्डिंग भी ये ईयर मेंशन कर देता हूँ, पर एनम के अकॉर्डिंग और ये मंथ के अकॉर्डिंग। दोनों फॉर्मूले हम लोग चेक कर लेंगे। फिर निकालते हैं हम लोग ईएमआई को कि एक महीने में हमें कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी। यहाँ पर हम इक्वल साइन का यूज़ करेंगे। कंटेंट होगा हमारा पीएमटी से, फार्मूला की जो स्टार्टिंग होगी पीएमटी से। देन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट को। जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 10%। अगर हम ईयर में काउंट कर रहे हैं, मीन्स 5 ईयर्स का है, तो इसको मंथ में आपका डिवाइड मंथ से कर देंगे, कॉमा। देन यहाँ पर हम उस कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा टाइम पीरियड पे है। मीन्स हमारा कितना है टाइम पीरियड, E6 × 12। स्टूडेंट यहाँ पर अगर मुझे मंथ के अकॉर्डिंग देना होगा, यहाँ पे मैं 60 मंथ अगर मेंशन कर दूंगा तो यहाँ पर आपको केवल E6 सेलेक्ट करना होगा। आपको किसी प्रकार के मंथ को या इंटू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल हम लोग आगे करके देखेंगे। देन इसके बाद हमारा रहेगा टोटल अमाउंट। एंड टोटल अमाउंट के बाद हम एक ब्रैकेट को देकर इंटर प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6,374 रुपये और 11 पैसे की आपकी ईएमआई क्रिएट हो रही है, मतलब 6,374.11 की आपको ईएमआई देनी है। यहाँ पे डॉलर का साइन है। इनकेस हम इसमें डॉलर का साइन नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो साइन हो वो आपका मोस्टली रुपीज़ का रहे। तो इसके लिए आप एक छोटी सी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। राइट क्लिक, देन फॉर्मेट सेल, एंड फॉर्मेट सेल के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉलर का सिंबल है। इस सिंबल को आप रुपीज़ में सिलेक्ट कर लेंगे। रुपीज़ आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में मिलेगा। आप जिसमें सिलेक्ट करना चाहेंगे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए एंड रुपीज़ को आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए रुपीज़ आपका इंग्लिश का आ गया, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ये कंटेंट मेरा रुपीज़ में, देखिए ये जो आपका वैल्यू है हमेशा माइनस में ही रहेगी क्योंकि ये हमारा लॉस पे रहेगा।
अब अगर हम मंथ के अकॉर्डिंग चाहते हैं, मीन्स 60 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो, फॉर्मूला सेम रहेगा PMT। देन सबसे पहले इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक महीने का निकालना है इसलिए डिवाइड 12 कर रहे हैं। 6 मंथ का EMI अगर 6 मंथ में आप एक बार पे करते हैं तो आप डिवाइड 6 मंथ भी कर सकते हैं। देन आपको देना होगा मंथ। अब यहाँ पे आपको 12 करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कॉमा लगाइए और डायरेक्ट अपना वो अमाउंट दीजिए जिसको आपने किसी भी बैंक से लिया हुआ है। इंटर कर दिया, देखिए सेम अमाउंट आपका आएगा। यहाँ पर भी फॉर्मेट सेल करना है और इसको हम रुपीज़ में सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो स्टेप हैं इजी स्टेप हैं, आप इन स्टेप्स को करते रहें। अगर इन स्टेप्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी होती है तो आप इससे जुड़े किसी भी प्रकार के कमेंट को मेरे इस वीडियो पे आप इंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा अमाउंट आ गया। एक वीडियो पे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि जैसे सेम एज इट इज़ हम कॉपी करना चाहते हैं, कि जैसे ये हमारे सेम कंटेंट रहे, किसी प्रकार का ना फॉर्मेट चेंज हो और हमारी सेल चेंज हो जाए। मीन्स जैसे हमारा ये सीट है, ये एक सीट से दूसरी सीट पे चले जाए और सेम रहे। तो इसके लिए आपको इजी वे बता रहा हूँ। इस सीट पे राइट क्लिक करिए, मूव और कॉपी करिए और यहाँ पर क्रिएट कॉपी करके सीट 1 की एक कॉपी बना दीजिए। तो देखिए एक सेम डुप्लीकेट होगा, इसमें फॉर्मूला भी आपका सेम लगा रहेगा और प्लस आपकी सीट भी क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक ईजी प्रैक्टिकल्स है। एक बार मैं फॉर्मूला आपको शो कर दे रहा हूँ, आप एक बार फॉर्मूले को देख लीजिए। जब हम ईयर को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप E6 इंटू देखिए 12 मैंने दिया। इस फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं ये EMI कैलकुलेशन के लिए। और अगर हम यहाँ पर मंथ देंगे, मीन्स मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे ऐसे फार्मूला देना पड़ेगा। ठीक है, इस फार्मूले में देखिए एक एरर आई है, उस एरर को हम सॉल्व कर लेते हैं। एरर देखकर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे एरर आई है, कितना है E4 नहीं, ये 12 होगा आपका और ये हमारा है E4 का इंटर। इसमें जो एरर आई है इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एरर आ गई है, इसको हटा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को बने रहें। अगर कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट जरूर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।